दोस्तों, हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक महान क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपना तन मन धन और सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन हम बहुत कम क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं। हमने बहुत से क्रांतिकारियों का नाम भी नहीं सुना जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हम ऐसे ही एक भारत माँ के वीर सपूत के बारे में बात करने वाले हैं जिनके आगे अंग्रेज सरकार नतमस्तक हो गई थी और डर के मारे उन्हें गोली मार दी थी। बात है मध्य प्रदेश के दामोह की। 1908 में जब भंग आंदोलन हो रहा था तो वहां देश के एक महान क्रांतिकारी चौधरी भैयालाल सपरिवार देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन में शामिल हो गए थे। भैयालाल ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। उनका नाटा कद था, गठीला बदन, गोरे रंग के भैयालाल के पास संगठन की अद्भुत क्षमता थी। आजादी की लड़ाई में भाग लेते लेते भैयालाल 1920 और 21 में दामोह के कांग्रेस जनों में दबंग नेता बन गए थे। एक बार उन्होंने दमोह में एक विशाल सभा के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आमंत्रित किया। इसकी भनक अंग्रेज सरकार को लग गई और उन्होंने सभा पर पाबंदी लगा दी। भैयालाल ने गुपचुप तरीके से दामोह में 20 मील दूर दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर की सुरमई पहाड़ियों में विशाल सभा आयोजित कराई, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जवानों में आजादी के लिए मर मिटने का जोश भर दिया। इस सभा का पता चलने पर अंग्रेज सरकार परेशान हो गई और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सेना में भर्ती के लिए अंग्रेज सरकार ने दमोह म्यूनिसिपल कार्यालय में भर्ती के लिए भाषण दिया। अगले दिन भैयालाल ने तिलक मैदान की सभा में जनता को सेना में न भर्ती होने की चेतावनी देते हुए कहा कि यह युद्ध हमारे देश के हित में नहीं है। इस पर भैयालाल पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, मगर सरकारी पक्ष को एक भी गवाह नहीं मिला। इस प्रकार अंग्रेज सरकार के सारे सपने चकनाचूर होने लगे थे और भैयालाल अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे थे। भैयालाल के पक्ष में गवाही देने को 2000 लोगों ने नाम लिखाया। इस तरह अंग्रेज सरकार को भैयालाल के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया था उसे खारिज करना पड़ा और अंग्रेज सरकार ने भैयालाल को छल कपट से मारने की योजना बनाई। और भैयालाल जब 1922 में कोलकाता में कांग्रेस की मीटिंग में भाग लेकर रेल से लौट रहे थे तो मिर्जापुर के पास अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें गोली मार दी। ट्रेन में ही भारत माता की जय बोलते हुए देश के वीर सपूत भैयालाल शहीद हो गए। सैनिकों ने इलाहाबाद जंक्शन पर भैयालाल के शव को बाहर निकाला और पुलिस के संरक्षण में गुपचुप तरीके से उनका दाह संस्कार कर दिया। और 2 दिन बाद जब उनके परिवार को तार से सूचना मिली तो पूरा दमोह अंग्रेजों के विरुद्ध उबल पड़ा था। इसी प्रकार के भारत के वीर क्रांतिकारियों के बारे में वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस देशभक्त के बारे में जानना चाहते हो।